प्यार का। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ,
पल पल प्रभु गुणगान करो। ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो। प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर, रतन अनोखे लुटा रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण प्रभु शरण प्रभु शरण शिवं सुन्दरं संसारसारं, अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं, ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं, शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। शिव परमात्मा के दरस परस का सरस सरस रस पान करो। इस जग से अलग रहकर रूहा उस रब से रूह रूहान करो। उस रब से रूह रूहान करो।
ध्यान तुम्हारा रखता है, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। ओम शांति। आज 30 जुलाई 2020, 30th ऑफ जुलाई 2020 गूगल ड्राइव और डॉक्यूमेंट और शीट्स के सेशन में पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। कल हमने गूगल ड्राइव और उसके साथ MS वर्ड या गूगल डॉक हमने उसको समझा था। तो आज हम उसका जो बाकी का पार्ट कल रह गया था उसको क्लियर करेंगे और उसके लिए पहले हम अपनी शीट को आपके सामने सेट करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो अभी कल हमने यहाँ पर छोड़ा था, हमने इसमें फाइल और एडिट के ऑप्शन तक समझा था और व्यू में भी शो रूलर्स को समझ लिया था। अब उसके बाद आगे के जो ऑप्शंस हैं हम उसमें मूव करते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा प्रॉपर इसको टाइप किया आज एड्रेस को। अब इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास ये ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संस्था का नाम लिया है और यहाँ एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डाला है। अभी इसके अंदर जो इंसर्ट का ऑप्शन है इसको हम थोड़ा सा स्किप करके नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं एंड दैट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट के ऑप्शन में क्या होता है, जो भी हमने मैटर अपना लिखा हुआ है वो मैटर को हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं ये जो पूरा मटेरियल है या मैटर है, जो पूरा नाम लिखा है एड्रेस और ईमेल आईडी सहित। अब मान लेते हैं ये लेटर हेड का टॉप का पार्ट है, क्योंकि कल हम लेटर हेड के एग्जाम्पल से समझ रहे थे। अब इसको यहाँ पर मैं वापस नॉर्मल एक साइज में कर देती हूँ। तो बोल्ड करना होता है, कई बार हमें किसी वर्ड को थोड़ा डार्क या कुछ ऐसा दिखाना होता है जो दूर से ही नज़र आ जाए, या जैसे लेटर हेड में भी होता है, आपने देखा होगा फॉन्ट जो है थोड़े बड़े होते हैं
और जो टेक्स्ट का साइज़ होता है, टेक्स्ट का जो थिकनेस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और कभी कभी अंडरलाइन भी किया होता है। तो वो कैसे होता है वो हम फॉर्मेट के ऑप्शन में समझते हैं, फिर हम इंसर्ट में स्विच करेंगे। तो सबसे पहले ये मैं सिलेक्ट करती हूँ ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है, और इसको वैसे शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल और बी। इसको अगर हम बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड मतलब है इस फॉन्ट को थोड़ा सा थिक करना अगर हम चाहते हैं, तो कंट्रोल बी मैंने किया तो आप देखेंगे बोल्ड हो गया। वापस कर देती हूँ मैं, कंट्रोल जेड से वापस किया, वापस इसे सिलेक्ट करती हूँ, और यहाँ आप देखेंगे बोल्ड के लिए बी का साइन है और नीचे शॉर्टकट भी दिखाया हुआ है कंट्रोल बी। तो आप सिंपली यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल बी कर सकते हैं। इसी के साथ आई है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल आई। तो ये इटैलिक यानी थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देगा, थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा। ये कहाँ यूज होता है, तो आप कभी भी जब इंग्लिश मुरली का प्रिंट आउट लेंगे तो हिंदी मुरली में जो वर्ड इंग्लिश में ही बोले गए हुए होते हैं वो इंग्लिश की मुरली में टिल्ट फॉर्म में होते हैं, ये इटैलिक फॉर्म में होते हैं, थोड़े से तिरछे आते हैं ये फॉन्ट। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश की जो हिंदी की जो मुरली है उसमें इंग्लिश के शब्द हैं प्रिंस, प्रिंसेस, सर्विसेबल, लॉयल, रॉयल। तो ये सब जो वर्ड्स, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है, ये जब इंग्लिश की मुरली में प्रिंट किए जाते हैं तो इन्हें इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाता है, क्योंकि ये एज इट इज़ वैसे ही उतारे हैं। कभी कभी आप देखेंगे हमारे हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पूरी इंग्लिश की किसी बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी थोड़ा सा ऐसे होते हैं, इटैलिक फॉन्ट में होते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है इनका। अदरवाइज हम अपने फॉन्ट को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी कर सकते हैं। फिर आता है यू या कंट्रोल यू दबा सकते हैं, तो ये इसमें अंडरलाइन हो जाती है। अब आप देखेंगे तो ये अंडरलाइन भी है, इटैलिक में भी है और बोल्ड भी है। अब इसका साइज़ अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ ही फॉन्ट साइज़ है, और ये फॉर्मेट के ही सारे ऑप्शन हैं, इसमें से भी आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस। पर ये पूरा टूल बार नीचे ही है तो हम इसको यहीं से यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ 11 है इसका साइज़, हमको जिसका भी साइज़ इंक्रीज़ करना है उसे सिलेक्ट करना है, और 11 पर जाकर मैं इससे 18 कर देती हूँ, तो आप देखेंगे कि ये साइज़ बढ़ गया है। अच्छा, मैं स्क्रीन का साइज़ भी वापस जूम करके कल की तरह दिखाती हूँ ताकि थोड़ा और बड़ा दिखेगा। तो ये अभी बड़ा साइज़ हो गया। अच्छा, ये भी मुझे करना है अगर, तो इसको भी हम कंट्रोल बी, और अंडरलाइन इटैलिक नहीं कर रही हूँ मैं इसमें, और इसका साइज़ हम कर देते हैं 12, क्योंकि ऊपर से नीचे थोड़ा सा कम रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पूरा एड्रेस। अब इसके अंदर एक चीज़ आती है कि जब हमने फॉन्ट ऊपर से यहाँ से बढ़ाया, इसका एक शॉर्टकट की भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और इंक्रीज करने का बटन होता है एक, या ग्रेटर देन उसको हम बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम उसको हिंदी में क्या बोलेंगे। ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है, जहां फुल स्टॉप और कॉमा होता है उसी बटन के अंदर ही वो होता है। तो आप इजी है ऐसे याद करना, फुल स्टॉप और कॉमा जहां पर है, तो जहां कॉमा है वो कम करने के लिए है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ यहाँ पर, और जहां फुल स्टॉप है वहां पर ये ज्यादा करने के लिए है। और उसके बाद ये आपको शॉर्टकट की बताया। उसके बाद यहाँ पर आता है फॉन्ट का डिज़ाइन। तो यहाँ नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है, इस एरो पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ तो अभी देख रहे हैं हम कि एक टाइटल के फॉर्म में है, हमें सब टाइटल देना है तो और छोटा हो जाएगा। हेडिंग है तो उसके लिए अलग अलग ये चीज़ें दी हुई हैं। ये इतना हमारे को यूज़फुल नहीं होता, क्योंकि हम अपने आप ही साइज़ को अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। फिर यहाँ है फॉन्ट का डिज़ाइन, तो मैं वापस सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ लिखा है एरियल, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइपिंग के लिए फॉन्ट यूज़ होता है। एक होता है एरियल और दूसरा होता है टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन जो होता है वो लेटर टाइपिंग या ऑफिशियल चीज़ों के जो टाइपिंग होती है उनमें यूज़ होता है। एरियल हम कहीं पर भी चला सकते हैं, कई बार ऑफिशियल लेटर भी एरियल फॉन्ट में लिखा होता है। अब जैसे आप कोई एक प्रोग्राम के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, कोई एक मैटर टाइप करना चाहते हैं, या आप बायोडाटा बना रहे हैं, या कुछ भी ऐसा बना रहे हो और आप चाहते हैं थोड़ा सा ना अलग सा हो फॉन्ट का डिज़ाइन, तो थोड़ा आप देखेंगे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर ऐसे शो हो गया। नीचे भी आप ड्रैग करेंगे तो इसमें अलग अलग टाइप के फॉन्ट होते हैं।
आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं, और मोर फॉन्ट्स के लिए यहाँ पर जाकर ले सकते हैं। इसमें मैं इतना डिटेल में नहीं ले जाती फिर, क्योंकि वो आप जब ऑप्शन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये जैसे मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये थोड़ा सा और कर्सिव राइटिंग टाइप में हो गया। तो वी कैन चेंज आवर फॉन्ट डिज़ाइन, वो भी कर सकते हैं हम। उसके बाद ये परसेंटेज का जो साइन है ये होता है हम जो टाइप कर रहे हैं उसको हमें किस स्क्रीन पर, किस टाइप की स्क्रीन पर टाइप करना है। तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और इतना नॉर्मली इसका यूज़ नहीं होता, इसलिए इसको शॉर्ट में बताया है। उसके बाद यहाँ ये कलर के लिए मैं आपको बता देती हूँ, इसको अलग से दूसरा मैटर सेलेक्ट करती हूँ। ये ए जो है और इस नीचे लिखा हुआ भी आ गया टेक्स्ट कलर, तो हमारा टेक्स्ट ब्लैक कलर में जा रहा है। अब मान लीजिए कि आपको कोई एक चीज़ है या कोई एक लाइन है और थोड़ा उसे रेड करके दिखाना है या कुछ अलग कलर से दिखाना है या अलग अलग कलर्स की लाइन दिखानी है, और आपके पास कलर प्रिंटर है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो मैं इससे यहाँ से कोई भी कलर लेते हैं, मैंने रेड ले लिया ये वाला, तो ये रेड कलर हो जाएगा। तो यहाँ से फॉन्ट का कलर सिलेक्ट हो जाता है। अब हाईलाइट कलर क्या होता है वो आपको इसमें देखने से पता चलेगा। मैं कुछ और सिलेक्ट करती हूँ, लेट्स टेक द सब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद इसमें येलो कर लेते हैं। तो आप देखेंगे फॉन्ट का कलर ब्लैक ही है, ऊपर हमने फॉन्ट का कलर चेंज किया था, रेड कर दिया। सब्जेक्ट में फॉन्ट का कलर वही है लेकिन हमने पीछे बैकग्राउंड में येलो दे दिया। अब ये कैसा लग रहा है तो आपको याद होगा जब हम हाइलाइटर यूज करते हैं ना, एक ग्रीनिश शेड में हाइलाइटर आता है अपनी डायरी में पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए, तो ये हाइलाइटर का काम करता है। अलग अलग यूजेस हम कर सकते हैं इनके। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, मोर पर क्लिक करते हैं तो ये नीचे पूरा एक अलग से बार आ जाता है। इसका क्या यूज है, तो इसमें भी मैं कोशिश करती हूँ जितने इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप सभी को समझ में भी आ जाएंगे। इंसर्ट इमेज में इमेज इंसर्ट करनी है, अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी आप देखिए अलाइनमेंट के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो ये दिस इज रिक्वेस्टेड से लेकर के विश्वविद्यालय तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे, पहली लाइन यहाँ तक जा रही है, दूसरी लाइन उससे नीचे चली गई, तीसरी लाइन तो चलिए खैर बहुत छोटी है। क्यों चली गई है, कुमारी इसके बाद ईश्वरीय लिखने के लिए यहाँ स्पेस ब्लॉक हो गया था, ये सिर्फ इतना ही ले रहा था। तो ऐसे कई बार आप देखेंगे कि अगर मैं इसको एक मिनट में इसको ज़रा और एक बार बढ़ा देती हूँ, ठीक है, और मैं ये लाइन हटा देती हूँ तो ताकि ज़्यादा अच्छे से दिखे। अब देखिए एक भी लाइन जो है ना एक जैसी नहीं है, एक आगे एक पीछे, ऐसा बड़ा अनइवन सा हो रहा है। तो इसको करने के लिए हम लेटर के मैटर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल, एक सेकेंड, वैसे शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे, इसमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे है क्योंकि लैपटॉप थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप कंट्रोल शिफ्ट और जे दबा दीजिए या यहाँ पर जाके ये जो इक्वल लाइंस आ रही है सारी, इनको क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे ये 3 जो ऊपर के हैं, क्योंकि कुमारी इसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा अलग वर्ड था, और नीचे जो है वो मैंने, क्योंकि दिस जो है ना वो यहाँ आ सकता है, अगर कोई अलग से बड़ा वर्ड होता तो वो नहीं आता, वो आपको अपने लेटर में जब आप टाइप करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। वापस इसको कंट्रोल जेड करती हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको सिलेक्ट किया तो आप राइट साइड में देखिएगा डिफरेंस, और यहाँ इस पर क्लिक कर दिया या कंट्रोल शिफ्ट और जे। इसको करने के बाद ये 3 जो आपको दिखेंगे लाइंस इक्वल हो गई। ये 4th भी हो जाती, वो मैंने अलग से एक वर्ड लिखना नहीं ठीक समझा अभी। ओके, अगर कुछ ऐसा मैटर है हमारा, अब सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करते हैं, या ठीक है सब्जेक्ट पर हम काम कर चुके हैं, थैंक्स रिगार्ड्स को क्लिक करते हैं, सिलेक्ट किया हमने। जो भी हमें काम करना है वो सिलेक्ट करने के बाद करना है। तो जब हमने इसको सिलेक्ट किया तो उसके बाद अब हमें ये मान लीजिए सेंटर में चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट और ई होता है, अदरवाइज ये वाला जो साइन है आप इसे कर सकते हैं। तो ये सेंटर में आ गया, बीच में आ गया। कोई भी चीज़ आपको बीच में जब करनी है, और ये सिर्फ MS वर्ड या गूगल डॉक में काम नहीं करता है, ये एक्सेल में या ये स्लाइड्स में यानी कि पावर पॉइंट में, या हर जगह काम करती है वाली की बोल्ड, इटैलिक और ये सेंटर और अलाइनमेंट की जो बातें हैं ये सब जगह काम करती हैं। अब मुझे ये राइट में चाहिए तो यहाँ से राइट कर सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट और तो ये राइट में आ गया। हमें कोई भी, और बड़ा इवन आता है, आप देखिए राइट साइड से पूरे जो इसके एजेस हैं ये सब इक्वल आ रहे हैं।
तो ये हमने राइट करना सीखा। लेफ़्ट के लिए वापस यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लेफ़्ट में आ जाएंगे। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद अब मान लेते हैं कि यहाँ मुझे कोई एक लिंक भी प्रोवाइड करना है। मैं कुछ एक मैटर लिख रही हूँ तो उसके साथ एक वेबसाइट कनेक्ट करनी है या कुछ भी एक लिंक जो है मुझे कनेक्ट करना है। तो उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ये यूनियन सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पर लिंक, इंसर्ट लिंक, इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इंसर्ट में जा कर के यहाँ पर लिंक या शॉर्टकट की इसकी इधर लिखिए राइट में कंट्रोल के। तो हमने ये यूनियन सिलेक्ट किया और यहाँ इंसर्ट लिंक पे क्लिक करके मैं यहाँ मान लीजिए डाल देती हूँ www.brahmakumaris.com और अप्लाई कर दीजिए। तो इसका कलर चेंज हो गया। अब इस पर जब आप कर्सर लेकर जाएंगे और एक हल्का सा क्लिक करेंगे वो वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। मतलब आप जिनको भी कुछ भेज रहे हैं उनके लिए आप कुछ अलग से इसमें करना चाहते हैं। आप वेबसाइट चाहते ही नहीं कि लिखी हुई दिखाई दे, लेकिन लिंक आप भेजना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप इसका कुछ और क्रिएटिव यूज़ भी कर सकते हैं। मैं बहुत सिंपल चीज़ें बता रही हूँ इसमें। ओके, तो हमने इंसर्ट का भी सीख लिया। अब आता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। अब जैसे आपने ये लिखा, अब नीचे आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए। आपको चाहिए नेम और एड्रेस। अब आप खाली खाली लग रहा है आपको और आप चाहते हैं कि यहाँ इसके साइड में ना लेफ्ट में कुछ होना चाहिए, या तो नंबर्स डले हों या कोई एरो हो, कोई स्टार हो। और एक मिनट में और 3-4 ऑप्शंस लिख देती हूँ। वैसे तो एक ऑप्शन पे लेने पर ये नेक्स्ट में ऑटोमेटिक आता है। तो अब हम यहाँ जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे नंबर्स आ रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट और 7 इसका शॉर्टकट की है। शायद आप में से किसी के में ये शिफ्ट का ऑप्शन नहीं देगा, कंट्रोल और 7 का ऑप्शन देगा, डिपेंड्स ऑन कीबोर्ड। अब इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो अब आपको कैसे नंबर चाहिए भाई? ए में भी ए और बी पार्ट है, फर्स्ट में भी ए और बी पार्ट है, फिर सेकंड है, और या आपको सिर्फ सिंपल ए और बी चाहिए, या 0 लगाया हुआ चाहिए, या ए के बाद पॉइंट चाहिए और फिर 1.1 चाहिए। डिफरेंट स्टाइल्स है। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये 1 पर आ गया और मैं इसको एंटर कर देती हूँ तो अपने आप ये 2 ले लेगा और यहाँ एरो से ला करके यहाँ ला करके अपने आप 3 ले लेगा। और इसके बाद अगर मैं प्रेस करूँ तो यहाँ पर अपने आप 4 ले लेगा। अभी आप चाहते हैं कि नंबर्स ना अच्छे नहीं लग रहे, या आप चाहते हैं चलो नंबर्स बड़े कॉमन है, तो इसी के साथ में एक ऑप्शन है, बुलेट्स कहते हैं वैसे इनको जनरली इस भाषा में, कंप्यूटर में जो हम यूज़ करते हैं। अब बुलेट्स में आपके सामने डिज़ाइंस आ गए। आपको क्या चाहिए इसमें से? आपको ये फ्लावर वाला डिज़ाइन चाहिए तो अब मैं फ्लावर वाला ले लेती हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये सारे फ्लावर्स आ गए ऑटोमेटिक। मैंने सेलेक्ट भी नहीं किया इसमें। अगर नहीं ले रहा है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसे। और या फिर आपको यहाँ पर इसको मैंने टैब से आगे बढ़ाया और यहाँ पर कुछ इसके साथ में चाहिए, ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, सॉरी, ठीक है। तो कई बारी वो ऐसा वाला ऑप्शन जो है काम नहीं करता, मैंने कई बार नोट किया है। उसके लिए हमें एक अलग से सेपरेट इसमें टेबल करना पड़ता है, ठीक है, हम वो भी देखेंगे आगे। तो ये हमने बुलेट्स एंड नंबरिंग्स का देखा। उसके बाद ये डिक्रीज इंडेंट करने के लिए है, ये इंक्रीज, ये जनरली लिस्ट में काम आता है। इसको मैं यहाँ देखती हूँ अप्लाई करके अगर होता है तो ठीक है। इसको हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये पूरा ऑप्शन सिलेक्ट किया हमने और उसके बाद हम इसको ऐसे लेकर गए। अब ये क्या किया है इसने, पूरे मैटर को लेफ्ट और राइट से थोड़ा और बीच में ले आया, थोड़ा और सेंटर में कर दिया। अब ये किस लिए यूज़ होता है? अब हमें थोड़ा सा डिफरेंट पैराग्राफ लाने के लिए। अब ये सारी चीज़ें लेफ्ट में बड़ी एक साथ चल रही थी, मैं इसे हटा देती हूँ मोर के ऑप्शन को, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट ऑप्शन डन हो गया। लेफ्ट में सारी चीज़ें इक्वल चल रही थी, हमें नहीं चाहिए इक्वल, तो हम यहाँ पर जा कर के इसको क्लिक कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट की भी दिख रहा है, ब्रैकेट जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उसका साइन है और कंट्रोल का बटन साथ में है। तो इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अभी हमने ये फंक्शन भी समझ लिया। तो फॉर्मेट के अंदर हमारे ये सारे हो चुके हैं। पेज नंबर्स में हीडर एंड फूटर इंसर्ट में भी इसलिए यहाँ नहीं बता रही हूँ। तो पेज नंबर में क्या होता है कि हम चाहे तो पेज डाल सकते हैं, बट वो आई डोंट थिंक कि इतना इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्या होता है हम इतने ज़्यादा पेजेस को टाइप करने नहीं वाले होते हैं या करते नहीं हैं ज़्यादातर, पर इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम कर सकते हैं।
अब मैं इंसर्ट के ऑप्शन में आती हूँ। तो इंसर्ट में यहाँ पर इमेज का ऑप्शन है सबसे पहले। इसके लिए पहले हम अपना लेटर देख लेते हैं। अब ये मैंने जैसे बोला, ये लेटर हेड के लिए मैटर है, एग्जाम्पल है। अब ऊपर शिव बाबा चाहिए, तो आज वो जो शिव बाबा का चित्र है, लोगो है, वो डाउनलोड किया हुआ है इसमें। तो हम इस इंसर्ट वाले ऑप्शन में गए और यहाँ पर आई थिंक ये वाला था, मैं देख लेती हूँ इसमें क्लिक करके। हाँ, अभी ये बहुत ही बड़ा शिव बाबा आ गया हमारे सामने। अब इतना बड़ा तो नहीं होता, तो यहाँ कॉर्नर से हम एक, ये जो एरो आपको दिखेगा यहाँ, एक वाइट कलर का एरो है, इससे कॉर्नर से करने से क्या होता है, वो चारों तरफ से ना इक्वल छोटा करेगा उसको। चाहे ऊपर का कॉर्नर ले लीजिए आप, चाहे नीचे का। बीच वाला करेंगे तो क्या होगा, वो उसको चपटा सा कर देगा, और लेफ्ट और राइट वाला करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब अनइवन उसको रीशेप करता है वो। तो हम इसको कॉर्नर से कर रहे हैं, किसी भी कॉर्नर से, लेफ्ट राइट कोई भी कॉर्नर ले लीजिए। और वैसे जनरली ये जो लोगों का है, ये हम पीपीटी में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें कई बारी ना दिक्कत करता है ये सेंटर में आने में। तो अभी देखिए आप, अभी ये आ गया शिव बाबा का लोगो। हम कुछ और चाहते हैं, हम चाहते हैं एक राजयोगी की इमेज आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए, तो हम कर सकते हैं। या हम कोई पर्चा बना रहे हैं, कोई फ्लायर या कोई लीफलेट बना रहे हैं, तो हम उसमें अगर फ्री, एक आपने देखा होगा कि पटाखे की, जैसे पटाखे का धमाका होता है, उसके शेप में फ्री लिखा हुआ कहीं कहीं पर होता है, तो हम वो भी गूगल से सर्च करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये अपना इंसर्ट में सबसे पहला ऑप्शन हो गया। फिर टेबल आती है, तो टेबल में इसके लिए नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जो ये हमने लिया था, नेम और ये। तो ये, और कई बार सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल टेबल लेके अपना काम कर सकते हैं। और ये हमने इसको ऐसे सिलेक्ट किया, ओके, वो उसने लिया ही नहीं वैसे भी सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और एक टेबल पर कर देते हैं। यहाँ हमें 3 ऊपर की रोज चाहिए और नीचे के हमको 6 कॉलम्स चाहिए। तो ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं और ऐसे एक अपना छोटा सा लिस्ट के फॉर्म में बना सकते हैं। ये हमारा टेबल का रोल हो गया। उसके बाद ड्राइंग है, तो ये बहुत थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग है। आप अपने आप से ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चार्ट भी हम लोग इतना नहीं बनाते हैं, चार्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, हमने स्कूल्स में जैसे पढ़े हैं, कॉलम्स के फॉर्म में है या पाई चार्ट है। तो इंसर्टिंग जो चार्ट हो गया वो मैंने जब कर दिया तो ये ऐसे वाला चार्ट आ जाता है। तो अब इसको कंट्रोल Z करके सब हटा देते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कहाँ लगाएंगे हम, तो अभी देख लेते हैं। इसमें लेटर हेड और रेफरेंस, ये जो ईमेल आईडी और रेफरेंस के बीच में हमको एक लाइन चाहिए। तो इंसर्ट में गए और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये लाइन आ गई, इस पर क्लिक कीजिएगा। ओके, इसमें एरो नहीं आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल Z करके यहाँ ही कर्सर रखते हैं और यहाँ ही इंसर्ट कर लेते हैं इसको। ये इंसर्ट हो गई अभी लाइन, यहाँ पर एक सिंपल एक लाइन आ गई। वैसे जनरली इसमें लाइन का एक और ऑप्शन होता है, हम ड्रॉ कर सकते हैं सीधा। इसमें एडिटिंग का ऑप्शन भी, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अगर सारे ही हम लेने चलेंगे तो शायद बड़ा टाइम लग जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कई बार जैसे मैंने कल भी कहा था कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, कई बार मालूम होते हुए भी हम खुद भी भूल जाते हैं, यूज़ करने वाले भी, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ होता है तो भी भूल जाते हैं। ये पेज नंबर्स के लिए है, हीडर और फूटर के लिए। हीडर और फूटर्स क्या होता है, जैसे आपको ऊपर ना एक हेडिंग के लिए अलग से बॉक्स बनाना है, हीडर ले लेते हैं, ये बॉक्स आ गया। अब इसका क्या यूज़ होता है, हीडर फॉर्मेट। ये हम इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे। अब इसमें क्या होता है इसका रोल, जैसे आपने देखा होगा ज्ञान अमृत के अंदर, आई थिंक इसमें कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, ओके ठीक है। तो इसका क्या यूज होता है, आपने देखा होगा ज्ञान अमृत के अंदर ऊपर, सबसे ऊपर एक लाइन में स्लोगन लिखा होता है, कोई अच्छी अच्छी कोटेशंस लिखी होती हैं। यहाँ मैं ऐसे ही कुछ भी लिख दे रही हूँ, इसको सिलेक्ट करके ट्राई कर लेती हूँ। तो वहाँ कोटेशंस लिखी होती हैं या कोई ना कोई एक स्लोगन लिखा होता है और वो बड़ा अलग से हाईलाइटेड होता है।
तो उसके लिए हम ये हीडर का ऑप्शन यूज़ करते हैं। मैं एक बार और ट्राई कर लेती हूँ, नहीं तो कल के सेशन में बता देंगे कि ये नहीं ले रहा है मुझसे। ओके ठीक है, ये नेक्स्ट सेशन में या बाद में देख लेंगे कि ये क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि सिंपल MS वर्ड में थोड़ा अलग है और इसमें यूज़ नहीं किया है मैंने। तो उसके बाद आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में क्या होता है कि 2 पार्ट्स में, जैसे हमने देखा होगा ज्ञान अमृत में यूज़ करते हैं, वो खैर पैराग्राफ ब्रेक होता है। पेज ब्रेक में हम ले लेते हैं कि वो पेज को अलग कर देता है। ये हमारा ऊपर एक पेज आ गया और जो हमारा पहला वाला पेज था वो यहाँ नीचे को आ गया है, नीचे की तरफ आ गया। लिंक हम समझ चुके हैं कि कैसे लिंक करना है। बुकमार्क कोई इतना खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट भी वो कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम फॉर्मेट कर चुके हैं। टूल्स में हम आते हैं तो स्पेलिंग एंड ग्रामर ये ऑलरेडी वैसे ले लेता है, इसके लिए हमको करना नहीं पड़ता इसमें कुछ भी। जैसे कल के सेशन में आप सभी ने देखा होगा, एक जगह पर मुझसे स्पेलिंग गलत हुई थी और वो स्पेलिंग जो है उसने ऑटोमेटिक ठीक कर ली थी। तो यहाँ पर अलग अलग ही ऑप्शंस हैं। उसके बाद है वर्ड काउंट। ये भी हमारे लिए इतना यूज़फुल नहीं है, ये उनके लिए है जिनको एक लिमिट दी गई होती है कि आपको 500 शब्दों में ये चीज़ लिखनी है, 700 शब्दों में लिखनी है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है जो बड़ी अच्छी है वो है वॉइस टाइपिंग। कंट्रोल शिफ्ट और S। वॉइस टाइपिंग में क्या होता है, जो हम बोलेंगे वो ये टाइप करता जाएगा या ये लिखता जाएगा। अब जैसे मैंने ऑन किया, मैं बोल रही हूँ तो आप देखिए यहाँ पर ये लिख रहा है। अभी मैंने क्योंकि स्टॉप किया, इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो, और क्योंकि मैं स्पीड से बोल रही हूँ और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रही हूँ, अब स्पीड जो वर्ड है वो इंग्लिश है, बोल रही हूँ हिंदी है, तो वो नहीं ले रहा है। तो सबसे अच्छी चीज़ हमारे लिए ये है कि हम इसे वॉइस टाइपिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे डॉक के ऑप्शंस हैं। उसके बाद इसके अंदर एडिटिंग में अगर हम जाते हैं तो इसके भी ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर हम आगे एक्सेल की तरफ मूव करेंगे। एडिटिंग के ऑप्शन में एडिट डॉक्यूमेंट डायरेक्टली, ओके ठीक है। एडिटिंग में क्या है कि हम अभी जो ये कर चुके हैं ना, ऊपर ये जो टूल बार आ रहा था हमारे पास, वो एडिटिंग का ही मोड होता है, इसलिए हमको ये ऑप्शन जो है यहाँ पर ऐसा शो नहीं हो रहा, और हम इसमें कर चुके हैं। ये इसी के लिए नाम आ रहा है कि ये एडिटिंग का मोड है। और इसको मैं राइट साइड से हटा देती हूँ टास्क बार को। तो ये हमारे ऑलमोस्ट इसके जो डिटेल है वो कंप्लीट हो चुकी है। शेयर हम कल कर चुके थे। अभी सपोज ये लेटर हमारा टाइप हो गया है, लेटर हेड वगैरह की हमने सारी सेटिंग कर ली है, और इसका एक बारी फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं, और ये हम भेजना चाहते हैं तो हम शेयर में भेज सकते हैं। तो ये हमारे MS वर्ड की सारी चीज़ें थी। अब ये यहाँ ऑटोमेटिक सेव होता जा रहा है ऊपर, और आप देखेंगे यहाँ पर लिखा भी हुआ आ रहा है लास्ट एडिट वॉज सेकेंड, 1 सेकेंड पहले लास्ट एडिट किया है। तो यहाँ पर ये हमारा डॉक का पूरा हुआ। वापस अपनी ड्राइव में स्विच करते हैं, हम न्यू में जाते हैं और गूगल शीट्स में आते हैं। शीट्स में आने से पहले मुझे एक चीज़ अभी याद आई, वापस इसमें जाते हैं। तो इसमें एक मुझे पॉइंट याद आया जो कल चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा था एक बहन ने, कि ये सारे फंक्शंस हमको मोबाइल में मिल सकते हैं क्या। तो मैंने चेक किया, क्योंकि अभी तक था कि जितना ज़रूरी पड़ता था उतने फंक्शंस हैं उसमें, जैसे डॉक है, शीट है, लेकिन जो ड्राइव के ऑप्शन है या कई और ऑप्शंस हैं वो आपको मोबाइल में शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे अपने फ़ोन में भी इतने सारे फीचर्स नहीं मिले, क्योंकि PC का सिस्टम अलग दिया हुआ है। और दूसरा एक क्वेश्चन था, या जनरली ग्रुप में आता है कि हम हिंदी टाइपिंग कैसे करें। तो उसके लिए क्या करना है, एक न्यू टैब मैं यहाँ पर खोल लेती हूँ। हाँ, न्यू टैब के लिए यहाँ प्लस का साइन है, ये किया, और यहाँ पर गूगल इनपुट टूल्स डालना, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। एंटर किया और यहाँ आप देखेंगे गूगल इनपुट टूल्स है, इस पर हमने क्लिक किया। क्योंकि मेरा ऑलरेडी ना इसमें डला हुआ है तो शायद इसमें मेरे को शो नहीं करे। हाँ, इसमें मेरा डला हुआ है, तो यहाँ पर ही आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन पे आप करेंगे तो ये आपका ले लेगा।
अगर नहीं लेता है तो फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ डाउनलोडेड है। कैसे दिखेगा, ये ऊपर दिख रहा है ना एक्सटेंशंस में, ये क्लाउड से है कुछ ऐसा बना हुआ है। तो यहाँ पर इसको लेने, जब ये डाउनलोड हो जाता है तो मैनेज एक्सटेंशन में हमें जाना होता है। पहले तो पिन कर दीजिएगा इन दोनों को ऊपर, ताकि यहाँ राइट साइड में आता रहे। मैनेज एक्सटेंशन में जाना होता है। मैनेज एक्सटेंशन में जाने के बाद गूगल इनपुट टूल्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ कर चुकी हूँ तो इसलिए इसमें ये इतना प्रॉपर नहीं दिखा रहा है। मैं या तो कोशिश करूँगी कि मैं कल इन सबको ना डिलीट करके और फिर आपको दिखाऊँ, क्योंकि अभी फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ ही हिंदी इसमें डाउनलोड की हुई है, तो ये हिंदी का यहाँ पर फॉन्ट आ जाता है। ठीक है, इसको हम कल के लिए ही छोड़ देते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सेल शीट में। ओके, तो एक्सेल शीट में आने के बाद यहाँ एक्सेल शीट का यूज़ समझते हैं कि एक्सेल शीट किस लिए होती है। तो इसका यूज़ होता है लिस्टिंग के लिए। हमें अटेंडेंस चार्ट बनाना है या हमें पुरुषार्थ का अगर चार्ट बनाना है और हम गूगल डॉक में वो टेबल नहीं करना चाहते हैं सेट, क्योंकि उसमें टेबल सेट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें क्या है, आप देखेंगे ऑलरेडी हमको टेबल सिलेक्टेड मिली हुई है। ये पूरा टेबल हम जितनी भी लंबी चाहें हम लिस्ट कर सकते हैं। और हमें जैसे कलेक्शन बॉक्स आपने देखा होगा कईयों के पास, वो एक्सेल में ही आता है, उसमें कैलकुलेशन भी इजीली हो जाती है। तो पहले हम इसमें सीरियल नंबर्स डाल लेते हैं 1 2। अब हमें अगर ये सीरियल नंबर और आगे चाहिए तो करना क्या होता है, सिंपल, इसको मैं स्लो मोशन में दिखाती हूँ। डिलीट, ऊपर 1 को सिलेक्ट किया और यहाँ राइट साइड में बड़ा सा डॉट आ रहा है ब्लू कलर का, यहाँ पर कर्सर लाएंगे तो प्लस का साइन आएगा और इसको हमको ड्रैग करना है। तो अगली काउंटिंग अपने आप आ जाए। सॉरी, मैंने 1 को किया, 1 और 2 दोनों को करना है और फिर अगली काउंटिंग जो है हमारे पास अपने आप आ जाती है। 1 to 8 आ गई। इसको जितना भी करना है तो हम नीचे का 7 8 को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो आगे की काउंटिंग आ जाएगी। हमें अलग अलग टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ पर कुछ भी चार्ट लिख लेते हैं, चार्ट की हेडिंग डाल लेते हैं और डेट की हेडिंग डाल लेते हैं और यहाँ से 1 जो है हटा देते हैं। यहाँ से 1 हटा दिया, इसको 1 किया, नीचे 2 किया और इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे काउंटिंग ठीक कर दी। ये 12 भी हटा देते हैं। अब आप देखेंगे चार्ट के जो पॉइंट्स हैं, या यहाँ पर लिख देती हूँ मैं पॉइंट्स। चार्ट में पॉइंट्स है कि अमृत वेला किया या नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल, ऐसे हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। फिर डेट है। अब डेट आपको मालूम है कि बहुत छोटा छोटा चाहिए होता है हमको पी लिखने के लिए या टिक करने के लिए, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े कॉलम्स आ रहे हैं। और डेट भी ना लिख के यहाँ मैं डेट डाल देती हूँ 1 2 और 3 या 4 सॉरी 4। अब आप देखेंगे ये बड़े वाइड है, चौड़े से कॉलम है और ये बहुत छोटा है, ये भी बहुत बड़ा है, हमको इतनी जगह तो चाहिए नहीं। तो एक ऑप्शन है, यहाँ से एरो से क्लिक करके इसको पीछे ले जाएंगे और ये छोटा हो जाएगा। इसके ऊपर लिख देते हैं सीरियल नंबर। अब ये हमें बड़ा चाहिए तो यहाँ से हम ड्रैग कर देंगे, ये सिंगल कॉलम के लिए। लेकिन अब हमें यहाँ पर बहुत सारी डेट्स जो है वो डली हुई है, इनको हम कैसे करेंगे फिर? तो अब एक एक को करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ कर्सर लाकर इनको सिलेक्ट कर दीजिए सबको और यहाँ ले आइए राइट साइड में, यहाँ एरो आएगा। इनको आप देखिए कहाँ तक करना है, यहाँ तक किया, ये सबको एक साथ ले लेगा। आपने चाहे 100 रोज को लिया हो, 100 लाइन्स या 100 कॉलम्स आपने लिया हो, 100 को सिलेक्ट कीजिए और वो अपने आप ले लेगा। और यहाँ पर भी आप देखिए कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल U, कंट्रोल I, वो जो हमने डॉक में किया ये सब यहाँ पर काम करता है। बोल्ड भी हो गए लेटर्स और यहाँ पर अंडरलाइन भी आ गया। और यहाँ फॉन्ट देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है, एरियल लिया हुआ है, आप ये भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ सेम है। उसके बाद इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, इसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें जो भी ऑप्शंस हैं ये हम डॉक में कर चुके हैं, इसलिए हमारा टाइम इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा। ये भी हम डॉक में कर चुके हैं। यहाँ पर भी फाइंड एंड रिप्लेस का होता है, व्यू का ऑप्शन आता है,
इसमें हम रोज़ या कॉलम्स को हटा सकते हैं। अगर हमें एक कॉलम हटाना है कोई भी, हम वो रोज़ या कॉलम को हटा सकते हैं। इंसर्ट करना है एक रो या अलग, एक तो मैं इसमें से करके दिखा देती हूँ। पॉइंट्स के ऊपर मुझे एक लाइन और चाहिए, इंसर्ट किया और रो अबव कर दिया, तो ये जो ऐसे ऊपर ऐड हो गई ये रो है, यहाँ ऐड होता है तो ये कॉलम होता है। अब मुझे 2 और 3 के बीच में एक इंसर्ट करना है तो कॉलम, 2 या 3 के बीच में या 3 और 4 के बीच में आएगा। हाँ, राइट में लिया तो 3 और 4 के बीच में आ गया। कंट्रोल Z करके हमने वापस इस कमांड को हटा दिया। ये हमारी लिस्ट हो गई। अब इसमें एक चीज़ और है, आप देखेंगे कि सीरियल नंबर तो लेफ्ट में आ रहा है, इधर SN जो लिखा है, और जो नंबर्स है वो राइट में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अनइवन लगेगा। ये मतलब अच्छा नहीं लगेगा। इसको अगर हम आगे पीछे करते हैं तो एक सेकेंड, अभी इसको सिलेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि इसमें कैसे सेटिंग करनी है। अब हमें चाहिए या तो सीरियल नंबर भी राइट में आ जाए और या सारे जो ये नंबर्स हैं ये लेफ्ट में चले जाएं। तो राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक फॉर्मेट सेल का ऑप्शन होता है। ओके, क्योंकि इसमें ये सेटिंग्स अलग है। ठीक है, इंसर्ट में चेक कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी अभी इन चीज़ों को और अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इस फॉर्मेट के ऑप्शंस, उस फॉर्मेट के ऑप्शन से हम ऐसे कर लेते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास वो ऑप्शन नहीं भी आ रहा तो हम इससे अपना जो डॉक वाला हमारा फॉर्मूला है ना, हम उससे काम चला सकते हैं। इससे जो हमारा क्या था, लेफ्ट में अगर अलाइनमेंट करनी है कंट्रोल शिफ्ट और L था तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। लेकिन अदरवाइज एक और ऑप्शन होता है जो MS वर्ड में मिलता है, इसमें भी किसी और नाम से हो सकता है हो, ये हमारा इधर आ जाएगा। ऐसे ही जो ये 1 2 3 है ये हमको सेंटर में चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट और E, ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एक चीज़ आती है कि हम जब टोटल करते हैं किसी चीज़ का, तो मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया और कोई भी अमाउंट डाल दीजिए यहाँ पर। और यहाँ ये इनका टोटल आ जाता है। इसको वापस कंट्रोल Z करके हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे अगर ड्रैग करते हैं तो ये इसका टोटल अमाउंट, लेकिन इस टोटल में भी मिस्टेक है अभी। इस टोटल के लिए हम यहाँ देख लेते हैं, अगर हमको ऑप्शन मिल जाता है कैलकुलेट करने के लिए, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है जो हमारे को टोटल बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कैलकुलेटर के अपने आप करके देता है। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ नीचे दिखा रहा है ये टोटल सम करके, आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, पर ये यहाँ इस लिस्ट में अभी नहीं ले रहा है। अदरवाइज सिस्टम यही होता है, इसको ड्रैग करते हैं तो आ जाता है। आप यहाँ देखेंगे ये जो मैंने अमाउंट लिखा है इनका टोटल है 13952 राइट साइड में, लेकिन वो नीचे आने के लिए ये फॉर्मूला भी बताना बाकी है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कल के सेशन के लिए रखनी पड़ेंगी। तो अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखिए नीचे 420 इसका टोटल आ गया, 420। ओके ठीक है, तो अगर ये नहीं ले रहा है तो हम नीचे से देखकर ही फिलहाल काम चलाएं, अदरवाइज तो फिर इसका फॉर्मूला अलग से बता ही देंगे आपको। तो ये हमारा एक्सेल का काम हुआ। और उसके बाद इसके अंदर फॉर्मेट में वही सारी चीज़ें हैं, इंसर्ट में भी वही सारी चीज़ें हैं। न्यू शीट अगर हम को लेनी है न्यू शीट ले सकते हैं। हाँ, फंक्शंस में ओके ठीक है, ये फंक्शन का ऑप्शन है और यहाँ पर ही हम इसको सम कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला लगता है एक्चुअली, वो फॉर्मूले वाला मैं चैप्टर आज लेना नहीं चाहती, वो हम कल ही करेंगे। ठीक है, वो हटा देते हैं। अदरवाइज इसमें मिल गया है ऑप्शन, ये है फंक्शन में, ये एवरेज निकल जाता है, इसकी काउंटिंग हो जाती है, मैक्सिमम मिनिमम नंबर्स कितने हैं उस लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद वो मिल जाता है। और डेटा में हमारा ये आप अपने आप को पढ़कर भी समझ आएगा। अगर हमारी जो यहाँ पर लिस्ट है, जैसे ए के बाद अपने आप ही टी आया हुआ है, लेकिन टी पहले हो ए ऊपर हो, तो ए से लेकर जेड तक
शुरू करता है, और अगर Z से A तक चाहिए तो वो शुरू करता है। और क्रिएट फिल्टर में आता है, इसमें थोड़ी लंबी लिस्ट होनी चाहिए उसके लिए। अब क्रिएट फिल्टर क्या करता है कि हमको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो वो हमें ढूंढ करके दे देगा। जैसे कि उसके लिए खैर मैंने जैसे बोला कि लंबी लिस्ट चाहिए, तो अब इसके आगे कुछ भी अगर डिटेल लिखी हुई है तो इसके अंदर पहले तो ये हमें A to Z करके दे देगा। फिल्टर बाय कंडीशन, इसमें कंडीशन क्या है, जो एम्प्टी है, क्योंकि लंबी लिस्ट चाहिए ना, अगेन उसके लिए बोला, तो वो फॉर्मूला लगाने की बात है। कोई बात नहीं, कल उस लंबी लिस्ट के साथ में भी काम कर लेंगे। जो जो ऑप्शंस आज कर सकते हैं वो इसमें कर लेते हैं, जो छूट जाएंगे वो हम कल के सेशन में बाकी का पूरा कर देंगे स्लाइड्स के साथ में। उसके बाद इसमें आता है क्रिएट अ फॉर्म, तो ये फिल्टर व्यू था जो हमने एक ग्लिम्स में देखा है, और फॉर्मेट हमको क्लियर ही है। इसमें आता है क्रिएट फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो एक अलग शीट खुल के आएगी, और फॉर्म के लिए हमको ऑप्शंस पूछेगा। जैसे हमको जैसे आप मान लीजिए फीडबैक फॉर्म होता है कई बारी, वो हमें बनाना होता है, और उसमें जैसे इसमें ऐड कर देती हूँ मैं अदर, ऑप्शन 2 ऐड ऑप्शन। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग यू मेडिटेट, तो ऑप्शन 1 इसमें टाइप कर दीजिए 1 आवर, ऑप्शन 2 2 आवर, ऑप्शन 3 3 आवर, और अदर्स में आ जाएगा जब हम इसके अलावा का कुछ अगर इसमें इसके अलावा अगर कुछ ऑप्शंस हमको लेने हैं तो वो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसमें लिखना नहीं होगा क्योंकि इसमें अदर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब जैसे हम एक फीडबैक फॉर्म बना रहे हैं, या आपने बच्चों का कोई प्रोग्राम किया और आप उसमें एक फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं, जैसे उसमें आप क्वेश्चन ले सकते हैं, आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, और आप इसमें ऑप्शन दे दीजिए, और कुछ भी ऐसे अलग अलग इसको यूज़ कर सकते हैं। या वुमेन्स विंग का प्रोग्राम करा रहे हैं और उनको कोई ऐसा एक फॉर्मेट देना चाहते हैं, कोई एक्टिविटी कराने के लिए देना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस फॉर्म को हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ से इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन पे, ये तो खैर हमारे इतना यूज़ के लिए नहीं है, डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए, हम इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं। ये जैसे जैसे आप ऑप्शंस देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चंस अगर कहीं और से लेने वो ले सकते हैं, ये क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, आप दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं, दूसरा टाइप कर सकते हैं, तो ऐसे ये क्वेश्चंस हैं, और ये हम ऑनलाइन उनको भेज करके, ऊपर सेंड का ऑप्शन आ रहा है, ये हम ऑनलाइन उनको भेज करके उनसे फीडबैक या जो भी वो ले सकते हैं। मेक अ कॉपी है, मूव टू फोल्डर है, ये जो सारे ऑप्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं ड्राइव में। तो इसके अंदर फॉर्म का ये रोल होता है। फिर टूल्स में हम देख लेते हैं अगर हमारे लिए और कुछ ऐसा लर्न करने के लिए है, सॉरी ये डॉक है, टूल्स में हम देख लेते हैं। तो क्रिएट अ फॉर्म का है, स्क्रिप्ट एडिटर हमारे लिए नहीं है, मैक्रोज भी हमारे लिए नहीं है, स्पेलिंग तो हम इसमें जाके चेक कर सकते हैं पूरा सिलेक्शन करके, अदरवाइज हमको स्पेलिंग के लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिक ले लेता है। ये भी सब हमारे लिए इतना यूज़ में नहीं आते हैं। एडिट फॉर्म आ जाता है, सेंड फॉर्म आ जाता है, ये वही है जो फॉर्म हमने बनाया था अभी। और एड-ऑन्स में एड-ऑन्स एक ऑप्शन है जो हमने यहाँ पर भी स्किप किया है। एड-ऑन्स का मतलब होता है डॉक या एक्सेल जो शीट है, जिसको हम शीट्स कह रहे हैं, स्प्रेडशीट कह रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ और ऐप्स है। इसमें गेट एड्स ऑन करेंगे तो आपको दिख जाएगा, उससे रिलेटेड जो उसकी हेल्प करने के लिए जो एड्स वगैरह होती हैं, जो ऐप्स होती हैं, सॉरी, वो ऐप्स हमको दिखाई देती हैं, वो ऐप्स हम देख सकते हैं। अच्छा, इंसर्ट में इसमें एक ऑप्शन जो था वो मुझे लगता है कि ज़रूरी है मुझे आया कि मैं बता दूं। स्पेशल कैरेक्टर एक ऑप्शन है इसके अंदर, डॉक के अंदर। स्पेशल कैरेक्टर्स में जाके
ये स्पेशल कैरेक्टर्स क्यों हैं? क्योंकि हमें अगर रुपीस का साइन चाहिए और आपके कीबोर्ड में है नहीं, तो इतना लंबा ढूंढ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई वुड प्रेफर कि यहाँ पेंसिल का निशान आता है, सिंपली इसको ड्रॉ किया, यहाँ डबल लाइंस लगाई और आप लेफ्ट में देखेंगे ये रुपीस का साइन आ गया, और इसको हम क्लोज करेंगे तो ये रुपीस यहाँ आप देखेंगे इंसर्ट हो गया। क्योंकि आजकल रुपीस का RS नहीं लिखा जाता है, तो इंग्लिश में हम ये रुपीस का साइन लगा देते हैं, तो उसको हम स्पेशल कैरेक्टर से ले सकते हैं। तो ये उसका रोल था स्पेशल कैरेक्टर का। और उसके बाद एड ऑन्स हमने समझा, हेल्प हम समझ चुके हैं, और कीबोर्ड के जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके अंदर है। अब एक बार हल्का सा इसमें व्यू कर लेते हैं हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हम कल के लिए पेंडिंग छोड़ रहे हैं। ये सारी जो ऑप्शंस है, सारे जो ऑप्शंस हैं स्प्रेडशीट सेटिंग्स इसमें से देख लेते हैं। ये टाइम और सिंपल चीज़ें हैं इसमें, तो ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें से ऑप्शंस डॉक में हम समझ चुके हैं, एडिट के ऑप्शन भी समझ चुके हैं, व्यू भी हमारा हो चुका है, जूम और फुल स्क्रीन हम देख सकते हैं। इंसर्ट में हमने चार्ट इंसर्ट करना हमने पहले ही समझा। इसमें हमारा एक फंक्शन का ऑप्शन रहता है, कैलकुलेशन। अगर इससे ये इसमें काम नहीं किया, वैसे करेगा, नहीं तो कल आपको एक फॉर्मूला बता देंगे इसको सिंपली काउंट करने के लिए। उसके बाद हमको ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप एक वर्ड को सिलेक्ट करके उस पर कोई कमेंट कर सकते हैं, लाइक यहाँ सिलेक्ट किया और ये हमारा डॉक में भी है, यहाँ पर लिया। तो अगर आप किसी को भेज रहे हैं और वो कहना चाहते हैं भाई आपने जो ये ओम शांति लिखा है ना, और आपने ओम शांति समझो कई जगह पर लिखा है, तो वो कहते हैं कि आप इसको ना चेक कीजिए प्लीज़, स्पेलिंग गलत है। तो हमने इस पर कमेंट करके लिख दिया और ये कमेंट पे कर दिया चेक स्पेलिंग। अब वो यहाँ आप देखेंगे येलो कलर से एक साइन आ गया। अब जब इस पर कर्सर जाएगा ये वाला ओम शांति जो है चेक करना है। तो ये हमारा इंसर्ट का ऑप्शन हुआ। न्यू शीट हम यहाँ नीचे से ले सकते हैं या शिफ्ट प्लस S11 दबा सकते हैं। आप राइट साइड में हमेशा देखेंगे इनके शॉर्टकट कीज़ होते हैं जो बहुत हेल्प करते हैं। नंबर्स में हम यहाँ पर किस टाइप से नंबर चाहते हैं, परसेंटेज में या जैसे भी हमको, ये बहुत प्रोफेशनल लेवल के लिए ये हमको ज़रूरत नहीं है, ये भी हमने समझ लिया है। इसमें स्ट्राइक थ्रू भी हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हम इसको देख लेते हैं। 1 सेकेंड, ये हमारा फॉर्म का ऑप्शन लिया हुआ है। आपने देखा होगा इसमें आपको ओम शांति में ये दिख गया स्ट्राइक थ्रू, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता। ये किसी चीज़ को हम काट रहे हैं या कई बार ना डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स में यूज़ होता है, तो ये हमारे इतना यूज़ के लिए नहीं है। अलाइनमेंट हम समझ चुके हैं। टेक्स्ट रैपिंग, ओवरफ्लो या रैप या क्लिप, ये अलग अलग फीचर्स हैं जो ये हमारे लिए इतना यूज़ में नहीं आते हैं, जो नॉर्मल टाइपिंग में यूज़ आते हैं वो हमने समझ लिए हैं। कलर्स है, टेक्स्ट रोटेशन है, हमको थोड़ा ऊपर चाहिए, थोड़ा वर्टिकल चाहिए, डाउन चाहिए, ये हम कर सकते हैं। आई थिंक वही मुझे लगता है कि जो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन था जो राइट साइड में क्लिक करने के बाद आता है, वो हमें इसमें ही इन्होंने ऑप्शन दे दिया है टेक्स्ट रोटेशन में। हमको अप करना है या जो भी, अदरवाइज तो हम कंट्रोल शिफ्ट और L और E वाला फॉर्मूला अप्लाई कर ही रहे हैं। फ़िल्टर टर्न ऑफ कर देते हैं, ये भी कल बताना है, फार्मूला और फिल्टर, उसके लिए थोड़ी सी लंबी लिस्ट चाहिए इसके अंदर। बाकी के नीचे भी हमारे लिए इतने ज़्यादा यूज़ के नहीं हैं, और टूल्स में भी हम समझ चुके हैं जो हमारे लिए यूज़फुल था। फॉर्म हम समझ चुके हैं, एड ऑन समझ चुके हैं। ओके, तो ये हमारा गूगल जो ये डॉक है और जो गूगल एक्सेल या स्प्रेडशीट है वो हमारी क्लियर हो चुकी है, और ये हमने शेयरिंग का ऑप्शन भी यहाँ देख लिया। अब वापस इसमें जाते हैं और हम आते हैं गूगल स्लाइड्स में। यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये फॉर्म का ऑप्शन यहाँ अलग से भी दिया हुआ है शीट के अलावा। ड्राइंग का ऑप्शन है, ये भी हमारे लिए इतना यूज़ का नहीं है, जो बहुत जिनका क्रिएटिविटी का कुछ ऐसा रोल है ड्राइंग का या कुछ ऐसा डिज़ाइनिंग का है, उनके लिए ये है। माई मैप्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल क्या है ये फीचर फ़ोन में ऑटोमेटिक लेता है, अभी सिस्टम के लिए हमको इतना यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और ये बाकी के नीचे भी हमारे लिए ऐसे खास नहीं है। तो गूगल स्लाइड्स पर हम जाते हैं, और गूगल स्लाइड्स में इसका यूज़ पहले हम समझ लेते हैं। शायद आज हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे,
पर इसका एटलीस्ट हम यूज़ समझ लेते हैं कि क्या इस्तेमाल है इसका। ये यूज़ होता है, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। तो ये यूज़ होता है पीपीटी बनाने के लिए। ज़्यादातर इसको इसलिए यूज़ किया जाता है, अदरवाइज इसमें जो काम हम डॉक में कर रहे हैं, जो काम हम एक्सेल में कर रहे हैं, छोटे लेवल का काम वो हम इसमें भी कर सकते हैं। बहुत एक्सपर्ट वाला नहीं आएगा, क्योंकि जिस काम के लिए जो सॉफ्टवेयर या जो ये फीचर बना के दिया है शीट के लिए, एक्सेल या स्प्रेडशीट है और ये डॉक, इसमें उनके परफेक्ट सारे फीचर्स दिए होते हैं। तो जनरली पीपीटी का यूज़, इसका प्रेजेंटेशन का यूज़ होता है पीपीटी बनाने के लिए, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे कंपनीज में या स्कूल्स में लेक्चर करने जाते हैं तो उसमें पीपीटी बनानी होती है। हालांकि अभी तक मैंने कभी गूगल वाले में नहीं बनाई है, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी थी, पर अभी बनाना शुरू होगा और ऑलमोस्ट सेम ऑप्शंस ही होंगे, तो हम इसको सीखेंगे। उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर मैं नोटिस में डालना चाहती हूँ आप सभी के, कि आप में से कईयों ने मधुबन से नई विंडोज़ ली है, विंडो 10। उस विंडो 10 के अंदर जब आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके अंदर हमें MS ऑफिस इंक्लूडेड नहीं मिलता है। वैसे किसी भी विंडोज़ में हमें जो ये ऑफिस है, जिसमें MS वर्ड होता था या MS एक्सेल होता था या MS पावर पॉइंट होता था, ये सारी चीज़ें हमको नहीं मिलती थी। हम जब बाहर से सिस्टम लेते हैं तो शॉप वाले जो हैं वो डाल के दे देते हैं हमको अलग से, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं वो, क्योंकि 2 अलग अलग पैकेज बनाए हुए हैं उन्होंने यहाँ पर। अब जैसे वही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आप घर में यूज़ होने वाली भी कोई एक चीज़ जहाँ से ले रहे हैं तो वो दूसरी उसके साथ मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। लाइक अगर आप किचन का कोई सामान लेने गए, जैसे आप कढ़ाई लेने गए हैं लेट्स से, तो आपको ज़रूरी नहीं है उसके साथ उसका कवर करने का लिड जो है या उसका ढक्कन है वो मिले। हाँ, कुछ कुछ में मिलने लगा है आजकल, पर ज़रूरी नहीं है हर कढ़ाई के साथ में आपको उसका लिड मिलेगा। या हर मोबाइल फ़ोन जब आप खरीदते हैं तो उसके साथ उसका फ्लिप कवर या उसका कोई भी केस या कवर नहीं मिलता है। तो ऐसे ही हमको ये जो इस विंडोज़ को हम लेने की बात कर रहे हैं, तो कहीं से भी जब हम विंडोज़ खरीदते हैं, चाहे मधुबन से चाहे कहीं से भी, तो उसके साथ MS ऑफिस नहीं मिलता है, उसके लिए अलग से चार्ज किया जाता है, क्योंकि कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था। और जब हम विंडोज़ 10 अपना अपडेट कर देंगे, मधुबन से लिया हुआ भी डाल देंगे, तो आपके सिस्टम में जो पहले से ऑफिस है वो डिलीट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ऐसी सेटिंग्स होती है, वो पूरे कंप्यूटर को उसके अंदर जो भी पुराना है वो सब हटा देता है। तो हमें नया वापस से डालना है। अभी अगर ओरिजिनल ऑफिस लेने जाएंगे तो वो विंडोज से भी ज़्यादा कॉस्टली है, और आप सोचिए काम कितना करना है हमको उस पर, बहुत रेयर। रोज़ रोज़ हमको इंटरनेट पे काम करने की आदत है अभी, और रोज़ हम इंटरनेट पे काम करते भी हैं जनरली, फ़ोन में गूगल चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, लेकिन ऑफिस का तो इतना काम नहीं है। MS वर्ड, MS एक्सेल तो हम कोई बहुत ज़्यादा इतना तो नहीं उसमें करते हैं, उसके लिए हम विंडोज से भी ज़्यादा खर्चा करके लें तो वो कोई बात जमती नहीं है। इसलिए बेटर है कि जब हमको फ्री में गूगल ने ही ऑफिस का सारा सिस्टम दिया है, डॉक और शीट और प्रेजेंटेशन, तो क्यों ना हम इसको फ्री जो हमें मिल रहा है इसी को यूज़ करें। और इसको शेयर करना आसान है, जगह नहीं घिरेगी, सब कुछ, बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं जो हम बेनिफिट्स कल भी समझ चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें हमको जैसे ही आप खोलेंगे, इसमें पहले से ही बहुत सारी थीम्स मिली हुई हैं, और इसमें भी 3 पैनल्स हैं ड्राइव की तरह, जैसे हम यहाँ ड्राइव में देख रहे थे। एक बीच का पैनल है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में छोटा सा। प्रेजेंटेशन में तीनों ही बड़े बड़े हैं। लेफ्ट वाला पोर्शन है आप किस शीट पर काम कर रहे हैं। अभी शीट नंबर 1 है हमारे पास, और बीच में शीट नंबर 1 आई हुई है। जब हम जैसे जैसे शीट इसमें ऐड करते जाएंगे, न्यू स्लाइड करके Ctrl M भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर शीट के जो नंबर हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। अब जैसे कि आप इसमें मान लीजिए मैं इसमें ले लेती हूँ कि हम माइंड मैनेजमेंट की PPT बना रहे हैं, और यहाँ डाल दिया शॉर्ट, छोटा सा आएगा यहाँ पर, बाय ब्रह्मा कुमारीज।
हम चाहे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने का सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। ये बॉर्डर कलर है, इस पर हम काम नहीं समझेंगे नहीं, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और नेक्स्ट शीट में हम नेक्स्ट शीट में आए, यहाँ पर हमको कुछ और टाइटल चाहिए, यहाँ हमको इमेज चाहिए, तो हम इंसर्ट में जा कर के इमेज लेकर के कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं, या फिर सर्च कर सकते हैं वेब से डायरेक्टली इंटरनेट से। लाइक अगर मैं जैसे यहाँ खोलती हूँ तो ये राइट साइड में आपको अपने आप शो होगा यहाँ पर। तो यहाँ मैंने टाइप किया जैसे मेडिटेशन, तो मेडिटेशन की जो इमेजेस हैं वो आ जाएंगी। तो कोई एक इमेज एग्जाम्पल के लिए यहाँ क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया इसको, तो यहाँ पर ये इंसर्ट हो गई। और अगेन वही फॉर्मूला है, कॉर्नर से इसको हमको करना है। यहाँ आप देखेंगे डॉक में ना हम क्लिक करने के बाद मूव नहीं कर रहे थे, मैं वापस दिखाती हूँ। यहाँ शिव बाबा का जो हमने लोगो लिया था, ओके आई थिंक वो मुझसे ही हट गया है, तो वो लोगो हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ, क्योंकि हमने स्प्लिट स्क्रीन की ना, इसलिए वो हट गया था। यहाँ इंसर्ट किया और अपलोड करना है सिस्टम से शिव बाबा। डिफरेंस मालूम रहेगा तो काम करना इजी रहेगा। ओपन में जाके अभी शिव बाबा को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, इसको छोटा कर देते हैं, कॉर्नर से ही एजेस पकड़ के इसको ड्रैग कर देते हैं। हाँ अभी बड़ा इतना ही रहने देते। तो आप देखिए इस पर जब हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे ना MS वर्ड में, ये गूगल डॉक में, तो ये लेता नहीं है इसको। इसलिए यहाँ क्लिक करके क्या किया था हमने कि स्पेस का बटन ऐड बार बार किया था और वो उधर चला गया था, थोड़ा सा मूव हो गया था। अभी तो खैर उसमें और ज़्यादा टाइम चला जाएगा अगर लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इसमें कोई भी जो इमेज होती है ना, अभी अंडरलाइन क्योंकि ऑप्शन लिया हुआ है। एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखनी है इसमें, जब हम अंडरलाइन कर चुके हैं किसी भी लाइन को, हालांकि हमने इसको किया है, तो वो ऊपर भी ले लेता है। तो सॉल्यूशन क्या है, सिलेक्ट कीजिए और अंडरलाइन हटा दीजिए। अभी हमको देखिए सिंपल उठा करके ड्रैग करना मुश्किल था, वो हुआ नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन में ये ऐसा नहीं होता। इसको आप क्लिक कीजिए और कहीं पर भी इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो अभी माइंड मैनेजमेंट में आपको फोटो लगानी है, अगर कोई भी फोटो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, या आप जो हम कहें कि माइंड मैनेजमेंट में किसी ब्रेन का फोटो लगा सकते हैं। ये तो मैंने रैंडम कोई भी इमेज ले लिया और उसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, यहाँ पर उसको हम फिट कर देते हैं। और ये फिट करना भी आप सभी अपने आप ही कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं फिलहाल इसे डिलीट कर रही हूँ। राइट साइड का जो ये पैनल है, इसमें थीम्स आती हैं। अब मुझे पेज जो है ये सब लेट्स से कि मुझे प्लेन वाइट नहीं चाहिए, तो हम इसमें से अगर से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम ये वाला ले लेते हैं। तो आप देखेंगे जो पेजेस हैं यहाँ पर वो इसी थीम के साथ आएंगे। आप देखेंगे यहाँ जो हमने पेज सिलेक्ट किए थे 1 2 3, इसके अकॉर्डिंग ही अपने आप वो डिज़ाइन ले लिया उसने। अब देखिए अभी ये पेज कितना सुंदर लग रहा है, इसमें क्रिएटिविटी अपने आप आ गई। तो ये हमको सजेशंस भी देता है, जो प्रेजेंटेशन है इसमें हमको थीम्स में सजेशंस मिलता है और आपको ये ऑटोमेटिक यहाँ पर मिलता है। जैसे विजिटिंग कार्ड बनाना है, हम इसमें विजिटिंग कार्ड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये वाला ले लेंगे अगर हम, तो विजिटिंग कार्ड इसमें बनाना ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप देखिए यहाँ आ जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ब्रह्मा कुमारीज। माइंड मैनेजमेंट हटा देते हैं, ये ब्रह्मा कुमारीज है। नीचे आप चाहें तो कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, सिटी एड्रेस डाल दिया। उसके नीचे फिर और एक बॉक्स ले सकते हैं, इसी को क्लिक कीजिए, कंट्रोल C कंट्रोल V, बॉक्स कॉपी हो गया। आप देखिए कैसे पता चलेगा कॉपी हो गया, 1 सेकेंड, ये मुझसे, हाँ ये बीच में क्लिक कीजिए और अलग कर दीजिए। आप देखेंगे एक बॉक्स कॉपी हो गया पूरा, आप एज इट इज, कोई ज़्यादा ऊपर टूल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं सच बताऊं, मुझे कई बार ऊपर के टूल्स याद नहीं रहते हैं, बट शॉर्टकट कीज से ईजी हो जाता है। तो आप भी अगर कोशिश करेंगे, क्योंकि ऊपर ना ढूंढना पड़ता है, जैसे आपने देखा आज मुझे कुछ चीज़ें ढूंढने में दिक्कत हुई, तो वो ढूंढने में टाइम जाता है, इसलिए शॉर्टकट की है, यहाँ कॉपी किया पेस्ट कर लिया। अब इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ हम मैं फिलहाल अपना ही ऐसे ही नंबर डाल रही हूँ, ये दोनों नंबर इधर डाल दिया, ठीक है, ये ऐसे ही नंबर डाल दिया। और इसको क्या कीजिए,
इस पर क्लिक कीजिए और ये आप देखेंगे प्लस का एक साइन आता है एरो वाला, इसको उठाइए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ आप कुछ भी, ये जो ब्लू कलर का पार्ट है इसमें आप कुछ भी सुंदर सा और बना सकते हैं। फॉन्ट का कलर चेंज कर दीजिएगा, जैसे अच्छा देखिए टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर भी है, आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ ड्रैग किया और यहाँ हम लिख देते हैं कुछ भी हम लिख देते हैं। ओके, यहाँ मान लीजिए मैं लिख देती हूँ लर्न मैनेजमेंट स्किल्स। हालांकि हम विजिटिंग कार्ड में ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ फॉन्ट नजर नहीं आ रहा, तो अब इस पे कौन सा कलर सूट करेगा, तो वाइट कलर ज्यादा सूट करेगा। ओके, मैंने इसको बैकग्राउंड में फिल कर दिया है। थीम को क्लोज कर देते हैं और यहाँ टूल बॉक्स में जाकर, सॉरी ए में जाकर, ए मतलब ही फॉन्ट के लिए, इसको वाइट कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये कलर जो है वाइट हो गया। अंदर भी कंट्रोल ए करके इसका थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज करके हम देख लेते हैं, लर्न मैनेजमेंट स्किल। तो आप देखेंगे इस तरह से आप अपना एक विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर सकते हो। और ना सिर्फ विजिटिंग कार्ड, अभी कईयों को थॉट आ सकता है कि विजिटिंग कार्ड हम डिजाइन करके क्या करें, क्योंकि प्रिंट तो होना नहीं, वो प्रिंटर तो ऐसा है नहीं, ना पेपर है ऐसे हमारे पास, तो ये हम डिजाइन दे करके प्रिंट करवा सकते हैं, तो थोड़ी कॉस्ट कम पड़ती है। उसके अलावा एक यूज और है इसका, हम इसी को ब्लेसिंग कार्ड भी बना सकते हैं। थीम वापस इसमें क्लिक किया, मैं दिखा देती हूँ। थीम आपको यहाँ लिखा हुआ आया था राइट साइड में, थीम पर क्लिक किया। ब्लेसिंग कार्ड के लिए मुझे लगता है प्लेन ले लेना चाहिए हमको, तो हम ये प्लेन वाला ले लेते हैं वापस। अब ये सारे ही चेंज हो जाएंगे। आपको याद होगा अभी मधुबन से रोज का एक स्वमान आ रहा है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। हालांकि मैं बहुत कलर्स और डिजाइनिंग में अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि हर चीज हर एक को नहीं आ सकती है, शायद ये रीजन है, और ना ही उस चीज का इतना इंटरेस्ट रहा। लेकिन जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें बड़े अच्छे कलर्स कॉम्बिनेशन है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं कोई एक इमेज, योगी की फोटो लगा सकते हैं पीछे पूरे पेज में, और ऊपर यहाँ से टेक्स्ट लेकर के पूरा स्लोगन लिख सकते हैं, और उसको डिजाइन कर सकते हैं हम खुद, और अपने सेंटर के अकॉर्डिंग हम उसको मतलब डिजाइन करके। और अगर, लेकिन ये काम तभी करेगा जब कलर प्रिंटर होगा, या हम कहीं से प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और उसको हम किसी थिक पेपर पर, अगर खुद के पास प्रिंटर है तो ड्राइंग शीट्स आती हैं, आपने देखा होगा, या प्लेन पेपर पे भी निकाल करके हम किसी बॉक्स पर या किसी चीज पर उसे पेस्ट कर सकते हैं। या जनरली इसको हम यहाँ पर, मैं अपने सेंटर पर कई बार कैसे यूज करती हूँ, पीपीटी में नहीं, उसके लिए MS वर्ड यानी कि गूगल डॉक में ही करके टाइप करके, टोली का डिब्बा है जैसे, और उस पर हम सेंटर का एड्रेस डाल करके पेस्ट कर देते हैं। तो ये आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी जो डॉक और एक्सेल में शीट्स, जो एक दो ऑप्शंस पेंडिंग रह गए हैं, वो हम कल के सेशन में देखेंगे। आज क्योंकि हमारा टाइम जो है यहीं पर हमको कह रहा है ख़त्म करने के लिए, इजाज़त लेने के लिए कह रहा है, तो आज इतना ही। अब हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, और आप सभी को मालूम रहे कि कल जो ये एक सेशन और रहेगा, इसमें हम कोशिश करेंगे पूरा सारी जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाए। तो अगर आपके कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप ये लाइव चैट बॉक्स में डालते जाएं, चाहे कल का जो सेशन आने वाला है उसमें होंगे या जो अभी होंगे। ओके, ओम शांति। अब हम एक गीत से बाबा की याद में बैठेंगे। रुत है ये प्रभु